गर्गाचार्य जी कहते लाला तुमने चौथ का चंदा देख लिया। सो परिनार लिलारे गोसाई तजहो चौथी के चंद्रे की नाम तजहो चौथी के चंद्रे की नाम। तुलसी बाबा ने चौपाई कही है। सो परिनार लिलार गुसाई तजहो चौथ की चंद्र की नाई। ऐसे कन्हैया तुमने चौथ का चंदा देख लिया। कन्हैया कहते भले ही देख लिया हो, कहा लेकिन हमें साबित तो करना है कि हमने ना तो तुम्हारे भाई को मारा है और ना तुम्हारी मणि चुराई है। गर्गाचार्य जी कहते नहीं किया है तो हो जाएगी, साबित हो जाएगा, क्या बात। भगवान श्याम सुंदर अपने कुछ सैनिकों को लेते हैं साथ में, कुछ सेवकों को साथ में लेकर कन्हैया चले जहां प्रसुसेन मरा पड़ा था। कि वहां से देखा कि सिंह के पंजों के निशान हैं, सिंह के पंजों के निशान हैं। उन्हीं के पंजों के निशान से होते हुए गए कि आगे सिंह मरा पड़ा है और आगे से रीछ के पंजों के निशान है। इनके रीछ के पंजों के निशान है। भगवान उन्हीं पंजों के निशानों से होते हुए गए कि वह रीछ के पंजों के निशान सीधे एक गुफा में गए। भगवान ने देखा और उन सैनिकों को, उन सेवकों को गुफा के द्वार पे रोक दिया। कहा तुम यहीं रुकना। कितने समय, कितने दिन तक रुकना है, कब तक आओगे प्रभु? का 21 दिन तक। अगर हम ना लौटें तो समझ लेना कि फिर नहीं लौटेंगे। का 21 दिन तक तो रुके रहेंगे। 21 दिन के बाद द्वारका वापस लौट जाना, फिर सोच लेना कि हम फिर नहीं लौटेंगे। धन्य है प्रभु। प्रभु ने गुफा में प्रवेश किया है, गुफा में प्रवेश किया, अंदर भीतर गए गुफा में। वहां देखा कि एक कन्या उसी मणि से खेल रही है जो भगवान ने कल द्वारकापुरी में देखी थी। भगवान ने वह मणि लेनी चाहिए। भगवान लेने को हुए तो जामवंती जी चीखी, जामवंती चीखी हैं, आवाज निकाली। जामवंती के चीखने की आवाज जामवंती जी ने सुनी। जामवंती जी दौड़ के आए और दो दो हाथ भक्त और भगवान के बीच में होने लगे। भक्त और भगवान के बीच में होने लगे। भगवान और जामवंती जी के बीच में खूब युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते 5 दिन 5 रात्रि हो गए, 10 दिन 10 रात्रि हो गए, 15 दिन 15 रात्रि, ऐसे 20 दिन 20 रात्रि हो गई। भगवान विचार कर रहे हैं कि ये हैं कौन जो इतने टिक गए। जामवंती जी सोच रहे ये ऐसा कौन सा राजा है, कौन सा राजकुमार है जो हमें हार न दे रहा है, न स्वयं हार रहा है। भक्तों 41 दिन और 41 रात्रि हो गई युद्ध होते। कितने? 41 दिन और 41 रात्रि, दिन और रात निरंतर युद्ध चलता रहा। भगवान ने विचार किया आज जामवंत जी को जो हमने वचन दिया था वो पूर्ण कर लें। जामवंत जी सोच रहे हैं कि ये सिवाय हमारे राम की और कोई नहीं हो सकता। ये तो हमारे राम हैं। कौन है? हमारे राम हैं। ये तो हमारे राम हैं। अब जामवंत जी पहचान गए, सुचरण पकड़ लिए, कहा प्रभु क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भगवान कहते हैं जामवंत जी हमने तुम्हें वचन दिया था सो आज पूर्ण किया। कब दिया था वचन? राम अवतार की बात है, त्रेता युग में जब राम जी सरकार और वानर सेना को लेकर लंका गए रावण से युद्ध करने।
रावण से युद्ध करने गए हैं। रावण मरण होने के बाद विभीषण जी को राज्य तिलक दिया और सभी सेना वापस आने लगी, तो सब सेना को कुछ ना कुछ भगवान दे रहे हैं। सभी सेना को कुछ ना कुछ भगवान दे रहे हैं। किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया। हनुमान जी महाराज ने क्या मांगा? अटल भक्ति। भगवान हम तो सदैव आपके चरणों में बैठे रहे, सो जहां जहां राम दरबार लगो देखो हुई है आपने, उतई उतई हनुमान जी राम जी के चरणों में विराजे हैं, हाथ जोड़े वीर आसन में। जब कौन मौका आए सो तुरंत वीर आसन में बैठे। वैसे हनुमान जी महाराज को माता सीता ने उसी दिन वरदान दे दिया था। कब? अशोक वाटिका में। अजरे हमारे गुणे निधि सोते हो, अजरे हमारे गुण निधि सोते हो, करहु बहुत रघुनायक हो। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माता जानकी जी ने वहीं अशोक वाटिका में जब पता लगाने गए थे हनुमान जी, तभी वरदान दे दिया था कि हे पुत्र तुम अजय हो, अमर हो, और करहु बहुत रघुनायक छो। खूब राम जी की सेवा करो, खूब प्रभु की सेवा करो और सदैव अमर रहो। धन्य है हनुमान जी महाराज। सबको सब कुछ दिया, सबने सब कुछ मांगा। जामवंत जी ऐसे दूर खड़े हैं, जामवंत जी दूर खड़े हैं, हाथ जोड़े। भगवान ने देखा सबने सब कुछ मांगा, जामवंत जी तो दूर खड़े हैं। जामवंत जी से कहा आप ही मांग लो कछु। जामवंत जी कहते हैं हम तो करे की मजूरी लेते हैं, बिना करे की कछु मजूरी न ले। राम जी ने कहा क्या नहीं किया और क्या किसने किया? जामवंत जी स्पष्ट कहो। जामवंत जी कहते हैं भगवान हमने तो एक सैनिक नहीं मारो रावण को, एक सैनिक नहीं मारो, और हम काय बात से आपसे मांगे? क्या मांगे हो? राम जी ने कहा जामवंत जी इतनी सेना थी रावण की, भिड़ जाते किसी से? जामवंत जी कहते हैं भगवान को हतोई ने हमारी टक्कर को, एक हतो सो की कुंडली में आपको नाम लिखो तो कि आपके हाथों मारा जाएगा रावण। भगवान को हतोई ने, भगवान ने कहा तो कुछ तो मांगना पड़ेगा। जामवंत जी कहते हैं प्रभु हमारे हाथों में खुजली हो रही, हमारे हाथ खुजा रहे। जामवंत जी ने कहा हमें तो एक ही वरदान दे दो, हमारे और आपके बीच में दो दो हाथ हो जाए। राम जी ने कहा अभी तो हम मर्यादा देते हैं, जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम है, अभी जब हम कृष्ण अवतार लेंगे तो हम लीला पुरुषोत्तम रहेंगे, तब हम तुम्हारा यह कार्य कर सकते हैं। और यही आपकी इच्छा हम द्वापर युग में पूर्ण करेंगे। सो आज प्रभु ने जामवंत जी की इच्छा पूर्ण की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय तो बोल दिया करो। जय बोलने में बड़े फायदे हैं।
कहा है बिना फायदा के तो आजकल कोई काम ही नहीं होता है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागे करे सब हे सुर नर मुनि जना की यह रीति, जय हो। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। ईश्वर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। राधे बोलो बांके बिहारी लाल की। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। बिना स्वार्थ के कोई प्रीति नहीं करता और बिना स्वार्थ के कोई कुछ काम नहीं करता। बिना स्वार्थ सब स्वार्थमय है। तो ताली बजाने में भी बड़ो एक स्वार्थ छुपो है। कहा तुम्हारा भाग बदल गारंटी है। जोर जोर से ताली बजाओगे, रोज दोनों टाइम भजन करोगे, भाग्य बदल जाएगा। ऐसे न नहीं कि कहीं भी जाके बजाने में, भगवान के भजन में अकेले बजाना है। बोलो राधे राधे। ना कहो महाराज आप इन्हें तो कही थी, कहीं राई हो रही है और आप ताली बजाने लगे। बोलो राधे राधे। जामवंत जी ने प्रणाम किया, प्रभु को कहा भगवान क्षमा कर दो। वचन तो दिया था लेकिन हमने ऐसा थोड़ी कहा था कि आप बिना बताए आ जाना। भगवान कहते हम बिना बताए नहीं आते, आप हमें पहले पहचान जाते तो युद्ध थोड़ी करते हमसे, हमारा वचन अधूरा रह जाता। हमारा जो वचन है वो अधूरा रह जाता। धन्य है प्रभु। अब जामवंत जी भगवान को क्षमा में का देंगे। जामवंत जी ने सोचा एक काम करो, एक ही बिटिया है और इसे अच्छो मौका कब मिलने नहीं है, तो भगवान के हाथ में इनको हाथ दे दे। अपनी पुत्री का हाथ भगवान के हाथ में दे दो। सो जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवंती का हाथ भगवान के हाथ में दिया और वही मणि, वो मणि दहेज में दे दी। तो भगवान हमारे पास केवल वही मणि है और कुछ नहीं। भगवान ने कहा हमें स्वीकार है, उनके लाने तो हम आई है, मणि यहीं के लाने आए थे। जामवंत जी को साथ में लेवाया और भगवान चले हैं। बोलो जामवंती कृष्ण भगवान की जय हो। अब गिनत रहियो के विवाह हो गए भगवान, दूसरो होगा। पहले रुक्मणी मैया फिर जामवंती मैया। अब पहुंचे महाराज सत्राजित के द्वार में, आवाज लगाई, कहा महाराज हमने चोरी तो की नहीं थी, हमने आपके भाई को तो मारा नहीं था, लेकिन हम आपकी मणि जरूर ढूंढ ले आए। आपके भाई को मारा है एक सिंह ने और सिंह को भी मार दिया एक रीछ ने। उन्हीं के पास हमें यह मणि मिली है, आपकी अमानत है, ऐसो कोई पे दोष नहीं लगाऊंगा। जब तक पूरी जानकारी न होवे, जब तक पूरी जानकारी न मिल जाए, वृथा में फालतू को कोई पे दोष नहीं लगाऊंगा। वृथा में दोष नहीं लगाना है, क्योंकि बताया है भगवान ने स्वयं समझाया है कि कभी भी झूठा इल्जाम किसी पे लगाने पर, झूठा दोष किसी को लगाने पर, देने पर, वो दोष हमारे सिर आ जाता है। वो फिर हमें पाप की रूप में दिखाई देता है, वो हमारे सिर पे बैठ जाता है।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब यहाँ सत्राजित महाराज भी क्षमा मांगते हैं और भगवान से कहते हैं भगवान हमें क्षमा कर दो। इनकी पत्नी सत्राजित महाराज की पत्नी कहती हैं सुनो स्वामी एक काम करो, क्षमा में भगवान को अपनी पुत्री का हाथ दे दो। इनकी पुत्री का क्या नाम है? सत्यभामा। सत्यभामा मैया का हाथ भगवान कन्हैया के हाथ में दिया। बोलो सत्यभामा कृष्ण भगवान की जय हो। तो तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा मैया के साथ हुआ। चौथा विवाह है अहम देवस्य सवितुर दोहिता पति भिक्षति विष्णु वर्णं वरदा तपः परिमास्ति स्थिता। चौथा विवाह भगवान का यमुना मैया के साथ हुआ। एक दिन क्या हुआ, भगवान कृष्ण और अर्जुन यमुना के किनारे घूम रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे थे। अब रिश्तेदार आवे कौन कहते नहीं है चलो भैया घूमे आवे, गांव के बाहर टहले आएंगे। ऐसे ही अर्जुन भगवान को साथ में लेवाए हैं और टहल रहे हैं यमुना के किनारे। अर्जुन ने देखा कि ये एक कोई देवी जी आंखें बंद करे और भजन मुद्रा में बैठी और भजन कर रही हैं। हाथ जोड़े अर्जुन ने और पूछा देवी आप कौन हो? कहा हमारा नाम कालिंदी है। यमुना मैया का नाम एक नाम है कालिंदी। कहा हमारा नाम कालिंदी है। कहा देवी आप यहाँ क्या कर रही हैं? कहा हम भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहा क्या करना है? कहा हमें उनके साथ विवाह करना है। अर्जुन ने कहा सो शुभ काम में काहे की देरी, वे तो हमारे संग ही हैं। तो अर्जुन ने मैया कालिंदी का हाथ लिया और भगवान के हाथ में दे दिया। सो चौथा विवाह भगवान का कालिंदी मैया के साथ हुआ, यमुना मैया के साथ हुआ। बोलो यमुना कृष्ण भगवान की जय हो। मिंद और अरविंद नाम की राजा, इनकी परम लाडली बहन मृत्यवृंदा, भगवान का पांचवा विवाह है मृत्यवृंदा के साथ हुआ। नग्नजित नाम के राजा, इनके यहाँ बड़े यशस्वी बैल हैं, 7 बैल हैं। कितने? 7 बैल एक जैसे, और ऐसे नहीं कोई पास में जाने की तो दूर, बहुत दूर रहते और दर्शन करते देखते। तो राजा ने स्वयंवर रखा कि जो इन 7 बैलों को एक साथ में नाथ देगा, एक साथ में इन 7 बैलों को नाथ देगा, हम उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। तो भगवान कन्हैया ने जाके और नग्नजित महाराज के यहाँ उनके 7 बैलों को एक साथ नाथा और इनकी परम लाडली पुत्री नग्नजिती के साथ भगवान का 6वां विवाह हुआ। बोलो नग्नजिती कृष्ण भगवान की जय हो। कहते हैं ना 7 बार बंदहूँ 7 बैल के नथैया को, 8 बार बंदहूँ 8 पटरानियों को, 9 बार बंदहूँ नवनीत के छठैया को, और बार बार बंदहूँ श्री कृष्ण से कन्हैया को। 6वां विवाह भगवान का नग्नजिती मैया के साथ हुआ। राजादी नाम की देवी बड़ी पराक्रमी थी, ये स्वयं राज्य संभालती थी, अकेली राज्य संभालती। इनकी पुत्री का नाम है भद्रा। 7वां विवाह भगवान का भद्रा मैया के साथ हुआ। और मध्य प्रदेश के राजा, इनकी बिटिया का नाम है लक्ष्मणा। 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा मैया के साथ हुआ। बोलो लक्ष्मणा कृष्ण भगवान की जय हो। भक्तों, भगवान 8 पटरानियों के साथ बड़े आनंद से निवास कर रहे हैं। जब तक भगवान को सूचना मिली, भगवान को सूचना क्या मिली? एक बड़ा भारी, बड़ा अत्याचारी दैत्य है जिसका नाम है भौमासुर। भौमासुर ने संकल्प लिया कि जब हमारे यहाँ 20,000 कन्याएं एक साथ हो जाएंगी तब उनके एक साथ में विवाह करेंगे।
20,000 कन्याएं इकट्ठी हो जाएंगी, तब उनके साथ एक साथ विवाह करेंगे। धन्य है। भगवान ने सुना, विचार करते हैं सुने हुए कि 20,000 इकट्ठी हो जाएं और हम पहुंचने पाए, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भगवान ने सत्यभामा जी को साथ में लेवाया। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित सत्यभामा जी को क्यों लेवाया? कहा, सत्यभामा जी भूमि का अवतार हैं और भौमासुर को वरदान है कि जब तक स्वयं की माता राम ने कह देवे, माता जी ने कह देवे कि मारो भौमासुर को, तब तक भौमासुर को कोई मार नहीं सकता। पत्नी के सामने किसी से लड़ाई करो, वो तो कहेंगी कि मारो, भले ही पुत्र हैं, दया आएगी। इसलिए भगवान ने साथ में लेवा लिया कि हमारी और भौमासुर की लड़ाई देखें, और देखते ही कभी तो कहेंगी कि मारो भौमासुर को। प्रभु लेवाया, साथ में पहुंचे और जाके ललकारा भगवान ने, भौमासुर हमसे युद्ध करो। भौमासुर आया और भक्त और भगवान और भौमासुर के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध होते होते भौमासुर ने तलवार निकाली और भगवान को मारने को हुआ। सत्यभामा के मुख से निकल गया कि प्रभु मारिए भौमासुर को। भगवान इतना तो चाहते ही थे, भगवान ने भौमासुर को मार डाला। बोल भौमासुर मारन वारे की जय हो। 16,100 इकट्ठी थी, उनके लिए भगवान ने भौमासुर को मार डाला। कारागृह में थी, भगवान सत्यभामा जी को साथ में लेते और कारागृह की ओर जाते। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भगवान सत्यभामा जी